बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। गैस क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। जिस तरीके से हम बाकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो गैस क्रोमेटोग्राफी भी सेपरेशन बेस पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। किसी भी पेस्टिसाइड सैंपल को, किसी भी फूड सैंपल को, किसी भी कोई भी कंपोनेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग गैस एज मोबाइल फेज। इसमें दो तरह की होती है गैस क्रोमेटोग्राफी। एक गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है जहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है जहाँ पे स्टेशनरी फेज इमोबिलाइज्ड लिक्विड होगा, सॉकन लिक्विड होगा, जो सस्पेंडेड लिक्विड होगा किसी सरफेस के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो भी सैंपल होता है जिसको वेपराइज करना होता है उसको क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब इंजेक्ट करने के बाद कॉलम जो होता है एक हीटर में होता है। जब हीट अप्लाई होगी तो हीट अप्लाई से वो सैंपल क्या हो जाएगा, गैसियस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर, रेज टेम्परेचर की वजह से मोस्टली 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर स्टेब्लिश किया जाता है हमारे पास। जो ओवन होता है या हीटिंग मेंटल होता है जिसके अंदर हमने क्या किया होता है, हीटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हमने स्टेशनरी फेज रखा होता है, कॉलम रखा होता है। कॉलम के अंदर लिक्विड होता है, स्टेशनरी फेज वो क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब्ड हो जाएगा सरफेस ऑफ द इनर्ट सॉलिड, जो सॉलिड को एज अ वॉल कोटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है क्रोमेटोग्राफी के, गैस क्रोमेटोग्राफी के? ये टेक्निक स्ट्रॉन्ग सेपरेशन पावर है इसकी, और कम्प्लेक्स मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, और हाई सेंसिटिविटी होने की वजह से ये मेथड ज़्यादा फेवरेबल है बनिस्बत दूसरे मेथड्स की निस्बत। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। प्रिसिजन और एक्यूरेसी होती है इस कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा, और शॉर्ट टाइम लेता है ये जो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी है। कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिलेटिवली कम होती है, और इसकी जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, लाइफ ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या है ये सूटेबल है, ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ज़्यादा सूटेबल रूटीन एनालिसिस के लिए है, क्योंकि इसका जो एनालिटिकल टाइम है वो कम होता है। कंपोनेंट अगर हम देखें तो सबसे पहला कंपोनेंट है कैरियर गैस। कैरियर गैस क्या होगा, वो गैस होगी जो हमारे सैंपल को कॉलम के अंदर ले जाएगी। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, माइक्रो सिरेंज हो सकती है जिसके जरिए सैंपल कॉलम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कॉलम है 2 to 50 मीटर रिक्वायर्ड स्टेनलेस स्टील ग्लास या टेफ्लॉन का कॉलम यूज किया जाता है। डिटेक्टर, डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है, नाइट्रोजन फास्फोरस है, फ्लेम फोटोमेट्रिक और फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर वगैरह, ये डिटेक्टर क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब स्कीमेटिक डायग्राम देखें गैस क्रोमेटोग्राफी की। ये हमारे पास है कैरियर गैस। कैरियर गैस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम या ज़्यादातर हाइड्रोजन को, सबसे ज़्यादा हीलियम को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस होने की वजह से ये किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। जब किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो इससे एक तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर किसी भी टाइप का इशू नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद ये हमारे पास कैरियर गैस है जिसने सैंपल को लेके जाना है। 2 स्टेज प्रेशर रेगुलेटर है, इससे प्रेशर रेगुलेट किया जाता है, अपनी मर्जी का प्रेशर सेट किया जाता है। और फ्लो कंट्रोलर क्या करता है, गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है। रोटोमीटर है, ये मेजर करता है। फ्लो स्प्लिटर है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, फ्लो को स्प्लिट किया जाएगा। और यहाँ पे ये सिरेंज है, सिरेंज क्या करती है, सैंपल कॉलम के अंदर जो भी सैंपल होगा उसको इंजेक्ट करेगी। इंजेक्ट करने के बाद ये गैस भी आई और सैंपल भी आया। सैंपल आएगा कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर ऑलरेडी स्टेशनरी फेज मौजूद है, गैस मोबाइल फेज और सैंपल इकट्ठे आएंगे, और ये जो मोबाइल फेज है सैंपल को क्या कर देगा, वोलाटाइलाइज कर देगा या उसको वेपर स्टेट के अंदर ले आएगा। यहाँ पे डिटेक्टर जो है लगा होता है, और डिटेक्टर क्या करता है, ब्रिज का काम, ब्रिज है, डिटेक्ट इलेक्ट्रोमीटर है, और ये रिकॉर्ड करेगा, और ये डाटा सिस्टम के अंदर इस तरीके से डिटेक्टर क्या कर लेगा, डिटेक्ट करके फाइनल जो भी हमारे पास सिस्टम
जो भी सैंपल होगा उसकी रीडिंग देगा और हमें पता चल जाएगा जो भी हमने सैंपल लिया था उसके अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट जो मेजर करने जा रहे थे वो कितना है। कैरियर गैस, क्या क्वालिटी होनी चाहिए कैरियर गैस की और कैरियर गैस की इंपॉर्टेंस क्या है। मस्ट बी केमिकल इनर्ट, इसलिए मैंने आपको हीलियम का बताया है। कोई भी जो भी कैरियर गैस यूज की जाएगी इनर्ट होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, कोरोजन फ्री होनी चाहिए और रेजिस्टेंट होनी चाहिए डिफरेंट इंटरेक्शन से। तो कॉमनली जो यूज की जाती है नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज किए जाते हैं एज अ कैरियर गैस जिन्होंने सैंपल को कॉलम के अंदर लेके जाना होता है। चॉइस ऑफ कैरियर गैस इज ऑफन डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डिटेक्टर विच इज यूज्ड। किस चीज पर डिपेंड करती है चॉइस? डिटेक्टर के ऊपर, जो डिटेक्टर यूज किया जा रहा है। तो डिटेक्टर अगर इनर्ट होगा तो उसके अंदर हम कोई दूसरी गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर डिटेक्टर सेंसिबल होगा तो वहाँ पे टेफ्लॉन का अगर बना हुआ है तो टेफ्लॉन के डिटेक्टर में हम इनर्ट गैसों के अलावा अगर कोई और गैस भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन अगर एल्यूमिनियम का होगा तो हमें इनर्ट गैसेस की जानिब जाना होगा। जो कैरियर गैस है इसका मॉलिक्यूलर जो है सीव होती है ताकि रिमूव करे वाटर को और अदर इम्प्योरिटीज को। प्रेशर कितना होता है? 10 to 50 psi होता है। इसका फ्लो रेट जो होता है कैरियर गैस का वो 25 to 150 ml पर मिनट रखा जाता है और इसका दूसरी तरफ फ्लो अगर हम देखें तो 1 to 25 ml मिनी ओपन ट्यूबुलर कॉलम के अंदर। कॉलम क्या है? पैक्ड कॉलम है और ओपन ट्यूबुलर कॉलम है। पैक्ड कॉलम के अंदर 25 to 150 ml पर मिनट होगा और ओपन ट्यूबुलर कॉलम के अंदर जो गैस फ्लो है 1 to 25 ml पर मिनट होगा। ठीक है ना, गैस फ्लो। अब सैंपल इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन डिफरेंट वे से किया जा सकता है। सैंपल को इंजेक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट इंजेक्शन है हार्ट पोर्ट या ओवन के अंदर माइक्रोसिरिंज यूज करके। अब अगर पैक्ड कॉलम होगा तो सैंपल कितना इंजेक्ट किया जाएगा? 1 to 20 माइक्रोलीटर सैंपल इंजेक्ट किया जाएगा। अगर कैपिलरी कॉलम है तो 10⁻³ माइक्रोलीटर जो है सैंपल वो इंजेक्ट किया जाएगा कॉलम के अंदर, मतलब बहुत मैन्यूट क्वांटिटी के अंदर। अब ये हमारे पास है ये जो क्या है कॉलम है, कॉलम के अंदर सिरिंज के जरिए सैंपल इंजेक्ट किया जा रहा है। ये कैरियर गैस है जिसने क्या कर देना है सैंपल को वेपराइज करा देना है इन द जो हीटिंग मेंटल है, जो हमारा क्या है कॉलम हीटर है। सैंपल इंजेक्शन रोटरी सैंपल वाल्व विद सैंपल लूप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? 3 तरह के होते हैं। स्प्लिट इंजेक्शन रूटीन मेथड। स्प्लिट इंजेक्शन में क्या है 0.1 to 1% सैंपल कॉलम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और रिमाइंडर को वेस्ट में शामिल हो जाता है। स्प्लिट लेस इंजेक्शन, पहला क्या था? स्प्लिट इंजेक्शन था। अब स्प्लिट लेस इंजेक्शन, ऑल सैंपल कॉलम के अंदर क्या किया जाता है फीड कर दिया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। ट्रेसेस ऑफ एनालिसिस, इसमें जो एनालाइट होते हैं उसकी ट्रेसेस बाकी रह जाती हैं। जबकि ऑन कॉलम इंजेक्शन में क्या होता है सैंपल्स को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या किया जाता है फॉर सैंपल दैट डिकम्पोज अबव बॉइलिंग, उनके लिए यूज किया जाता है। ऐसे सैंपल जो बॉइलिंग के ऊपर डिकम्पोज हो जाते हैं उनके लिए क्या अब ऑन कॉलम इंजेक्शन यूज किया जाता है। नो हीटेड इंजेक्शन पोर्ट इसमें है। कॉलम एट लो टेम्परेचर टू कंडेंस सैंपल इन नैरो बैंड, क्या करता है ये लो हीट टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है। और हीटिंग जो है कॉलम स्टार्ट्स क्रोमेटोग्राफी, जैसे हीट स्टार्ट होगी तो क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। जो ऐसे सैंपल्स के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और जल्दी वेपराइज हो जाते हैं उनके लिए ऑन कॉलम यूज किया जाता है इंजेक्शन सिस्टम। कॉलम्स कौन कौन से होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए? 2 टाइप्स के मोस्टली कॉलम यूज होते हैं, पैक्ड और कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम को ट्यूबुलर ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी कहा जाता है। पैक्ड कॉलम में एक फाइनली डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड मटेरियल होता है। ये किस चीज का होगा? सॉलिड मटेरियल डायटोमेशियस अर्थ का। ठीक है, जिसे हम चाइना मिट्टी या इस तरीके से कहते हैं। ये जो डायटोमेशियस अर्थ है ये कोटेड होगी लिक्विड स्टेशनरी फेज के साथ।
पैक्ड कॉलम की जो लेंथ होती है 1.5 टू 10 मीटर तक होती है और इसका इंटरनल डायमीटर जो होता है 2 to 4 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो कैपिलरी कॉलम है इसका इंटरनल डायमीटर जो है फ्यू टेंथ ऑफ अ मिलीमीटर, ठीक है, कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। ये 2 टाइप्स का होता है कैपिलरी कॉलम। एक वाल कोटेड ओपन ट्यूबुलर है WCOT, वाल कोटेड ओपन ट्यूबुलर, और स्पोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर है SCOT, स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। अब वाल कोटेड कॉलम जो है कैपिलरी ट्यूब होती है जिसकी वाल्स कोटेड होती हैं लिक्विड स्टेशनरी फेज के साथ। कोटेड कॉलम के अंदर जो इनर वॉल होती है कैपिलरी की वो एक थिन लेयर ऑफ सपोर्ट मटेरियल के साथ, जैसे डायटोमिशियस अर्थ वगैरह है उनके साथ लाइंड होती है, जो जिसके ऊपर स्टेशनरी फेज को एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर हो सकता है या कोई सॉलिड मटेरियल हो सकता है, उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब करा दिया जाएगा। अब जो स्टेशनरी जो हमारे पास स्पोर्ट कोटेड ट्यूबुलर है, ओपन ट्यूबुलर है, वो लेस एफिशिएंट होता है जनरली जो हमारे पास वाल कोटेड ओपन ट्यूबुलर है कॉलम उसकी निस्बत। जो दोनों टाइप्स हैं कॉलम की वो मोर एफिशिएंट हैं देन पैक्ड कॉलम। पैक्ड कॉलम से जो ओपन ट्यूबुलर कॉलम है वो क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो कॉमन स्टेशनरी फेजेस हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। पहला है पॉलीडाइमिथाइल सैलोजेन, ठीक है, सैलोजेन। अब टेम्परेचर मैक्सिमम इसका है 350 डिग्री सेंटीग्रेड और मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन पोलर फेजेस को जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, और इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेशनरी फेज है फिनाइल मिथाइल डाइमिथाइल साइलोसेन। 10% फिनाइल यूज किया जाता है, इसका भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। फैटी एसिड्स को, मिथाइल ईस्टर्स को, अल्कलाइड्स को, ड्रग्स को, हेलोजिनेटेड कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसाइलोसेन फिनाइल मिथाइल, 50% फिनाइल, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करता है। ड्रग्स को, स्टीरॉइड्स को, पेस्टिसाइड्स को और ग्लाइकोल को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है पॉलीसाइलोसेन ट्राइफ्लोरोप्रोपाइल डाइमिथाइल। क्लोरीनेटेड एरोमेटिक्स होते हैं, नाइट्रो एरोमेटिक अल्काइल सब्स्टिट्यूट्स बेंजीन को अलग करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, फ्री एसिड्स को, अल्कोहल को, ईस्टर को, एसेंशियल ऑयल्स को, ग्लाइकोल को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है। पॉलीडाइसियानो अलाइल डाइमिथाइल साइलोसेन, ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, रेजिन्स को, रोजेंस एसिड्स को, फ्री एसिड्स को, अल्कोहल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। GC डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए डिटेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं, बहुत सारे डिटेक्टर यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो डिटेक्टर हैं डिफरेंट टाइप की सिलेक्टिव होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे पास स्टेशनरी फेज कौन सा है और मोबाइल फेज कौन सा है और सैंपल बीइंग टेस्टेड कौन सा है, तो उसकी बेस पे क्या किया जाता है, जो डिटेक्टर है यूज किया जाता है। डिटेक्टर कैन बी ग्रुप्ड इनटू कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर एंड मास फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर। पहला है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर। कौन से होंगे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द डिटेक्टर, किस चीज से रिलेटेड होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, जो डिटेक्टर के अंदर होती है। डज नॉट यूजली डिस्ट्रॉय द सैंपल, इसमें सैंपल डिस्ट्रक्शन नहीं होती। डायलेशन विद मेक अप गैस विल लोअर द डिटेक्टर रिस्पॉन्स, ये डिटेक्टर रिस्पॉन्स को जो गैस है वो कम कर देगी। मैस फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर में होता क्या है, ये सैंपल को डिस्ट्रॉय करता है और सिग्नल क्या करेगा, रेट विथ सोल्यूट मॉलिक्यूल इंटर द डिटेक्टर। सिग्नल किस चीज से रिलेटेड होते हैं, वो रेट जिसपे, अब मैस फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर में क्या होता है, सैंपल को डिस्ट्रॉय किया जाता है और सिग्नल जो होते हैं वो
उस रेट के से मुंसलिक होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं जो मालिक्यूल जिस रेट पे मालिक्यूल डिटेक्टर के अंदर इंटर होते हैं। रिस्पांस जो होता है मैस फ्लो का वो डिपेंडेंट डिटेक्टर का जो गैस होती है उसका कोई असर नहीं होता रिस्पांस के ऊपर। जो भी हम एक्टिविटी चेक करने जा रहे हैं उसके ऊपर गैस का इफेक्ट नहीं होगा। गैस क्रोमेटोग्राफी आइडियल डिटेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं और कैसा होना चाहिए, उसके लिए आइडियलिटी क्या है। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, कितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, 10⁻⁸ टू 10⁻⁻15 ग्राम सोल्यूट पर सेकंड, इतना क्या होना चाहिए सोल्यूट को डिटेक्ट कर सके। ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सके। स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल, स्टेबल होना चाहिए। लीनियर रिस्पांस देना चाहिए। वाइड डायनामिक रेंज, इसके रेंजेस ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा कंपोनेंट को डिटेक्ट कर सके। फास्ट रिस्पांस होना चाहिए। सिंपल और रिलायबल होना चाहिए डिटेक्टर को। नॉन डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए जो भी डिटेक्टर हो। और यूनिफॉर्म रिस्पांस टू ऑल एनालाइट, जितने भी सैंपल हैं जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट को, तो उसके अगेंस्ट यूनिफॉर्म रिस्पांस देना चाहिए। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, अब ये जो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है ये ऑपरेट बाय द प्रिंसिपल दैट बाय चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लेम एज द कंपाउंड इज बर्न्ड। क्या है, जो चेंज आएगा किस चीज के अंदर, कंडक्टिविटी के अंदर, कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लेम एज कंपाउंड इज बर्न्ड। जैसे कंपाउंड बर्न्ड होगा तो कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। ये जो चेंज होगा कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लेम के अंदर, ये जो सिंपल आयोनाइजेशन है कंपाउंड की उसको नहीं बढ़ाएगा, चेंज नहीं करेगा। इट इज पार्शियल और कंप्लीट स्ट्रिपिंग ऑफ द कंपाउंड टू गिव चार्ज्ड हाइड्रोजन डेफिशिएंट पॉलीमर्स आर एग्रीगेट्स ऑफ कार्बन ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या करेगा, एग्रीगेट्स देगा। सेंसिटिविटी इसकी 10⁻³ 13 ग्राम पर सेकेंड है। वाइड डायनामिक रेंज इसकी जो 10⁻⁷ है। जो सिग्नल डिपेंड्स है वो किस, कार्बन कंसंट्रेशन, कार्बन एटम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक एनालाइट जो है मैस सेंसिटिविटी नॉट कंसंट्रेशन सेंसिटिविटी है इसकी। वीकली सेंसिटिविटी टू कार्बोनाइल है, अमाइन ग्रुप है, अल्कोहल है, अमाइन ग्रुप्स हैं और ये सेंसिटिव नहीं होता। कंबस्टिबल जो है वाटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इट इज बेस्ड अपॉन द अल्टरेशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। किस चीज पे बेस करता है, थर्मल कंडक्टिविटी की चेंज के ऊपर बेस करता है। ऑफ द गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, गैस की थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लेटिनम वायर को हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकली और उसको अज्यूम किया जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर टेम्परेचर, और जब गैस पास करती है इस प्लेटिनम वायर से तो ये माउंट हो जाते हैं या वेट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट शो करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी गैस की क्या हो जाती है, सराउंडिंग वायर अल्टर्स, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी और टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वायर की वो भी चेंज हो जाएगी। कनकमिटेंट आउट ऑफ द बैलेंस सिग्नल विच इज एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड, वो बैलेंस सिग्नल क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। इसकी वाइड डायनामिक रेंजेस जो है 10⁻⁵ पर सेकेंड है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, इनसेंसिटिव है ये मेथड। अगर हम देखें 10⁻⁸ ग्राम पर सेकेंड के लिए नॉन यूनिफॉर्म है ये डिटेक्टर जो है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ईसीडी क्या करते हैं, जो भी गैस मॉलिक्यूल होती है उसको आयनाइज करता है बाय मींस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स से। अब जब आयनाइज कर देगा, आयंस में तब्दील कर देगा, पोटेंशियल अक्रॉस 2 इलेक्ट्रोड्स इज एडजस्टेड टू कलेक्ट ऑल आयंस। तो क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स जो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, इन इलेक्ट्रोड में क्या किया जाता है, पोटेंशियल सेट किया जाता है जिससे आयंस ये अपनी जानिब खींच लेंगे। जब आयंस कलेक्ट हो जाएंगे
तो ये क्या करेगा, सैचुरेशन करंट शो करेगा, और करंट से ही क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, आयंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बीटा सोर्स आयनाइज कैरियर मॉलिक्यूल, जो कैरियर मॉलिक्यूल होगा आयनाइज हो जाएंगे और कैप्चर इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज करंट, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएंगे, करंट डिक्रीज हो जाएगा। ये मेथड सिंपल और रिलायबल है, सेंसिटिव होते हैं 10⁻⁻15 ग्राम पर सेकेंड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, हैलोजेंस हैं जैसे परऑक्साइड्स हैं उनके लिए सेंसिटिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, इनसेंसिटिव टू एन अमाइंस, अमाइंस को डिटेक्ट नहीं करता। अल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन है, लिमिटेड डायनामिक रेंज जो इसकी 10⁻2 है। समरी जो कॉमन गैस डिटेक्टर्स की हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, मास फ्लो कंसंट्रेशन जो है, यूनिवर्सल सिलेक्टिविटी की यूनिवर्सल है, फ्लेम आयोनाइजेशन मास फ्लो जो है वो मास फ्लो है, हाइड्रोजन और एयर सपोर्ट गैस यूज की जाती है, ऑर्गेनिक एसिड को डिटेक्ट करने के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और डिटेक्टेबिलिटी कितना है, तो 100 पिकोग्राम तक डिटेक्ट किया जा सकता है, और डायनामिक रेंज 10⁻7 है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है TCD थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जो है ये क्या करता है, यूनिवर्सल है, हर कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, 1 नैनोग्राम तक डिटेक्ट कर सकता है, और इसकी डायनामिक रेंज 10⁻7 होती है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जो है कंसंट्रेशन बेस्ड है, हैलाइड्स को, नाइट्राइड्स को, नाइट्रेल्स को, परऑक्साइड्स को, एनहाइड्राइड्स को और ऑर्गेनोमेटालिक्स को इस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। 50 फेम्टोग्राम तक इसकी ही पावर होती है, और जो डायनामिक रेंज है वो 10⁻5 है। नाइट्रोजन फास्फोरस मास फ्लो इसकी जो टाइप है, और हाइड्रोजन और एयर सपोर्ट गैस के तौर पर यूज होती हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, 10 पिकोग्राम तक अगर कंसंट्रेशन होगी तो उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। इसकी डायनामिक रेंज 10⁻6 है। फ्लेम फोटोमेट्रिक मास जो डिटेक्टर है ये मास फ्लो बेस पे डिटेक्ट करता है, और हाइड्रोजन और एयर इसमें क्या की जाती हैं, सपोर्ट गैस यूज की जाती हैं, सल्फर को, फास्फोरस को, टिन को, बोरान को, आर्सेनिक को, जर्मेनियम को, सिलीनियम को और क्रोमियम को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और 100 पिकोग्राम तक अगर कंसंट्रेशन होगी तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसकी डायनामिक रेंज 10⁻3 है। और फोटो आयोनाइजेशन कंसंट्रेशन, इसमें जो सपोर्ट गैस है अपनी मर्जी से बिल्ड की जा सकती है, एलिफेटिक्स, एरोमेटिक्स को, कीटोन्स को, ईस्टर्स को, एल्डिहाइड्स को, अमाइंस को, हेट्रोसाइक्लिक्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है जो फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। 2 पिकोग्राम तक ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और इसकी डायनामिक रेंज भी 10⁻7 होती है। समरी जो कॉमन GC डिटेक्टर है उनकी अगर हम देखें तो इफ्लुएंट फ्रॉम द कॉलम इज मिक्स्ड विद द हाइड्रोजन एंड एयर एंड इग्नाइटेड। क्या होगा, कॉलम के अंदर जो इफ्लुएंट होगा, जो भी सैंपल होगा वो जाएगा, वो क्या करेगा, गैस में के साथ मिक्स होगा और इग्नाइट हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्निंग इन द फ्लेम प्रोड्यूस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द फ्लेम। अब क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा वो आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील हो जाएंगे, और ये जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे फ्लेम के जरिए। जब लार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनको अप्लाई किया जाएगा बर्नर की टिप के ऊपर, तो कलेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो लोकेट है फ्लेम के ऊपर, तो वो क्या करेगा, इन जो भी कंपाउंड्स हैं जो टूटे हुए हैं उनको मेजर करेगा कि कितने इसके अंदर आयंस मौजूद हैं, और इन आयंस की डिटेक्टेबिलिटी इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने आयंस मौजूद हैं। फिर क्या है, FID are mass sensitive rather than concentration sensitive. This gives the advantage that changes in mobile phase flow rate do not affect the detector's response. The FID is useful general detector for the analysis of organic compounds. It has high sensitivity, large linear response range and low noise.
It is also robust and easy to use, but unfortunately it destroys the sample. ये क्या करता है? सैंपल को डिस्ट्रॉय करता है. टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, टेम्परेचर चेंज करना जो होता है, कॉलम टेम्परेचर जो चेंज करना होता है टेम्परेचर प्रोग्राम में. वेपर प्रेशर एनालाइट इंक्रीज इलूटेड फास्टर. रेज कॉलम टेम्परेचर ड्यूरिंग सेपरेशन. ठीक है, जब सेपरेशन करनी होती है तो कॉलम टेम्परेचर को रेज किया जाता है. और प्रोग्रामिंग सेपरेट स्पीशीज विद वाइड रेंज ऑफ पोलैरिटीज और वेपर प्रेशर. इवैल्यूएशन, इट इज द डिस्टेंस HETP. TP ये क्या है? डिस्टेंस है ऑन द कॉलम इन विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिटवीन द सोल्यूट इन द गैस फेज एंड द सोल्यूट इन लिक्विड फेज. लार्जर द नंबर ऑफ theoretical plate, smaller the HETP. The more efficient the column is for separation. HETP क्या है? Length of column divided by HETP is equal to होगी length of column divided by number. Number क्या है? Number of theoretical plates हैं, ठीक है. 16 multiplied by 2 divided by y square. Y square यहाँ पे n की जगह हमारे पास है. रिटेंशन टाइम, टाइम इन द मिनट फॉर द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन टू पीक मैक्सिमम. रिटेंशन वॉल्यूम हमारे पास अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि कितना वॉल्यूम रिटेंड हुआ है, तो वो वॉल्यूम रिटेंड ट्रांसफर रेट मल्टीप्लाइड बाय जो उसके अंदर f है रिटेंड से मल्टीप्लाई कर लेंगे. या फिर वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? Tm मल्टीप्लाइड बाय F कर देंगे तो ये नॉन रिटेंड होगा. एवरेज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट F क्या है? ml पर मिनट. F एवरेज क्या है? एटॉमिक फ्लो रेट है F. इसको एस्टिमेट किया जा सकता है फ्लो रेट जो एग्जिस्टेंट कॉलम है सोप बबल मीटर के जरिए या गैस डिजॉल्विंग इन सोप सोल्यूशन के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है. लेकिन मेजर्ड VR और VR और VM किस चीज पे डिपेंड करती हैं? प्रेशर पे डिपेंड करती हैं. इनसाइड कॉलम टेम्परेचर ऑफ कॉलम. एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द रिटेंशन टाइम या वॉल्यूम ऑफ द सैंपल टू द स्टैंडर्ड. ठीक है, रिटेंशन टाइम और वॉल्यूम ऑफ द सैंपल. The standard by collecting individual components as they emerge from the chromatograph and subsequently identifying these compounds by other method. Quantitative analysis जैसे कि area under single component elution peak is proportional to the quantity of the detect component response factor of the detector. फिर जो volatile oils हैं ऑफिशियल मोनोग्राफ्स गिव्स क्रोमेटोग्राफी प्रोफाइल फॉर सम ड्रग्स. जैसा कि क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन अनाइज ऑयल फ्रॉम स्टार अनाइज एंड दैट फॉर पिम्पनिली एनिसम. सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड डिराइव्ड फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल. और मिसलिनियस एनालिसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, विटामिन्स को, स्टीरॉइड्स को, पोल्यूटेंट्स को जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, डेयरी प्रोडक्ट्स को, और जो वोलाटाइल मटेरियल होगा, प्लास्टिक है, नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या है? यूज होता है. यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं.